हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ओरा हिंदी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। एंड ये रीडिंग आज मैं उन लोगों के लिए करने जा रही हूँ जो कि अभी करंटली एक ब्रेकअप सिचुएशन में है या जिनका अभी काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं हुआ है, एंड या फिर जो लोग अभी किसी वजह से आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि उनके पार्टनर की क्या सिचुएशन चल रही है करंट में और आपको लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है। सो ये एक जर्नल टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे ये तब से आपसे रेजोनेट करेगी। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट करती है इसे प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर को लेकर 4 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। 4 कार्ड फॉर देयर सिचुएशन, जिसमें से एक ऑलरेडी फ्लिप हो गया है, द मून, जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिए। तो सेकंड कार्ड आया है द हर्मिट। कुछ सोल सर्चिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन। द मून से कुछ इल्यूजन्स दिखाई दे रही है। द सन, ओके, अपनी सिचुएशन एंड द सिक्स ऑफ सॉर्ड, कुछ सिचुएशन में वो मूवमेंट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ चीज़ों से मूव हो रहे हैं और सन से कुछ अच्छा टाइम उनका मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। आपको लेकर उनकी फीलिंग पहले आई है द पेज ऑफ द किंग ऑफ वॉन्ड एंड द लवर्स, वाओ, द डीप लव, द स्ट्रेंथ, डीप रिस्पेक्ट एंड द पेज ऑफ कप, ओके, फुल ऑफ लव, वाओ। ओके, सो ये है आपके पर्सन की ओवरऑल रीडिंग। तो आइए चलिए देख लेते हैं इन डेप्थ क्या चल रहा है। ओके, सो द मून आया है फर्स्ट कार्ड उनकी सिचुएशन को लेकर, जो कि मुझे दिखा रहा है कि करंट की सिचुएशन में हो सकता है उनके मन में बहुत सारी बातें अभी चल रही हों। कुछ ऐसे चीज़ें उनके दिमाग में मुझे चलती नज़र आ रही हैं जो कि हो सकता है हो भी ना। माइट भी आपको लेकर अभी कुछ ऐसी चीज़ों के को लेकर सोच रहे हो या अपने आप को कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हो, इनर एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। हर्मिट, देखिए अगेन हर्मिट आया है, मतलब अपने को अलग थलग कर लिया है, नॉट हैप्पी। दे वांट टू फाइंड आउट लाइक उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। समझ नहीं आ रहा है उनको कि उन्होंने कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करी थी और वो कहाँ पर जा रहे हैं। एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब अभी वो किसी से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, मे बी अपने आसपास के लोगों से, बिकॉज थोड़े मुझे अलग थलग से होते हुए नज़र आ रहे हैं करंट की सिचुएशन में। लेकिन द सन भी आया है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जो भी उनकी जो करंट के सिनेरियो चल रहे हैं वो आने वाले टाइम में उनके लिए एक अच्छा टाइम लेकर आने वाले हैं। जॉयस एंड एक ब्राइट सन उनके ऊपर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड भी है। सो एनीवे, सिक्स ऑफ सॉर्ड से वो अपने पुराने जो पास्ट के जो भी इश्यूज थे वो छोड़ रहे हैं। मे भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में आपको छोड़ कर गए हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कहीं पर जाते नज़र आए हैं। आपसे डिस्कनेक्ट करा था उस टाइम पे, उन्होंने किसी नए पर्सन के पास गए हो या फिर किसी सिचुएशन में गए हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन थी उसको वो तोड़ रहे हैं, यानी कि ब्रेक करते हुए एक रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। एक डिप्रेशन का टाइम उनका ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जो कि उनके गुड और पॉजिटिव उनके लिए होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो भी वो सोल सर्चिंग कर रहे हैं उससे मुझे एक पॉजिटिव आउटकम उनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है विद द सन, जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर बात करें आपको लेकर क्या उनके दिमाग में अभी चल रहा है, उससे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है द किंग। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड आया है, क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेकर, करेज लाने की चीज़ें करने की सोच रहे हैं। एक मुझे ऐसा लग रहा है आपको लेकर द पेज ऑफ कप, उनके इमोशंस वापस जागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड भी आया है, राइट। लवर्स का कार्ड ऐसा होता है कि सॉरी, करंट के सिनेरियो में उनको समझ आ रहा है कि आप उनके पर्सन थे जो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे, और उन्होंने आप पर ध्यान ना देकर किसी छोटे मोटे इश्यूज की वजह से या फिर किसी इशू की वजह से आपसे ब्रेकअप कर लिया, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्ट्रेंथ है आपके लिए, डीप रिस्पेक्ट है, दूर से देख रहे हैं चीज़ों को, करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नहीं समझ आ रहा करंट सिनेरियो में कि कैसे चीज़ें होंगी, क्योंकि उनकी फीलिंग्स, आपको अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो
मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड से अब उन्हें आपको लेकर डिटरमिन्ड है, लाइक आपको लेकर कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोबारा अपने रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि लवर से मुझे उनकी फीलिंग आपको लेकर डीप डीप एक यूनियन वाली मुझे यहाँ पे फीलिंग नज़र आती है। स्ट्रेंथ से मुझे ये नज़र आता है कि वो आपको लेकर बहुत केयर करते हैं, मतलब मन ही मन बहुत केयर है आपके लिए, सोचते हैं कि आप कैसे हो, ठीक हो, जहाँ पर हो, नहीं हो, या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। मुझे उनकी करंट की फीलिंग आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप से मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने बोला था, फुल ऑफ इमोशंस आपको लेकर, केयरिंग, सेंसिटिव, और चाहते हैं कि आपके पास रिटर्निंग करें, आपके पास आपसे बात करें। और अगर आप पूछते हो रीयूनियन का, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है पेज ऑफ कप, जो कि मुझे शो करता है कि प्रपोजल, एक यूनियन उनके साथ मुझे इन फ्यूचर आपका होते हुए नज़र आ रहा है। तो जो मुझे ओवरऑल समझ आ रहा है करंटली, तो उन्हें जो भी उनकी पास्ट लाइफ में हुआ है उसकी वजह से उनको एक रास्ता मिला है, वो चीज़ों को छोड़ते हुए, पास्ट को छोड़ते हुए, अपनी एक सोल सर्चिंग करते हुए अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रही है अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कि पास्ट में कोई किन्हीं लोगों की थर्ड पार्टी रही हो आप में से, बट करंट सिनेरियो में मुझे जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके सिचुएशन में मुझे थर्ड पार्टी अब नहीं दिख रही है। उनके चीज़ें वो वहाँ से बिल्कुल क्लियर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक मूवमेंट उनका दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है जो भी उनकी पास सिनेरियो था वहाँ से निकल गए हैं वो अब, एंड आपको लेकर बार बार उनके मन में पॉजिटिव फीलिंग आते हुए मुझे जो है इस रीडिंग में दिखाई दे रही है। ये था उनका करंट का सिनेरियो, जो कि वो आपको लेकर अभी सोच रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। सो जो भी है, मुझे एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, जो लोग रीयूनियन चाहते हैं यहाँ पे। एंड चलिए देख लेते हैं, अगर उनकी तरफ से कोई मैसेजेस आ रहा है जो कि एक चैनल मैसेज है, तो वो क्या है, वो करंट के सिनेरियो में आपको लेकर क्या कहना चाहते हैं। चलिए वो मैसेज मैं आप लोगों के लिए निकाल देती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। उनको अब ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं कि आप खुश भी हो या नहीं हो, या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, पता नहीं उनको एक्सेप्टेंस दोगे नहीं दोगे, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। मून भी है, डेफिनेटली इल्यूजन का कार्ड है, तो वो चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं। हो क्या आप मूव ऑन कर गए हो? आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। देखा मैंने आपको रीडिंग में निकल के आया था कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और यही मैसेज भी आया है कि आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। उनकी लाइफ में चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं। थर्ड मैसेज आया है, माई लाइफ इज़ सच अ मेस राइट नाउ। चीज़ों को लेकर कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ एकदम मेसअप हो गई है। माइट भी जैसी आपके साथ पहले थी, अब वो उनकी पहले जैसी लाइफ नहीं रही है, तो वो अपने आप को बड़ा मेसअप फील कर रहे हैं। मे बी उन्होंने अपनी सिचुएशन को मेसअप कर दिया था, वही आपको भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने चीज़ों को अपनी साइड से काफ़ी बिगाड़ दिया, आपको छोड़कर चले गए, और उनकी लाइफ ऑलरेडी मेसअप हो गई आपके बिना। सो ये उनकी करंट की फीलिंग्स आपको लेकर निकल के आ रही हैं। वाओ, चलिए देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर वो करंट की सिनेरियो में कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, आपके पार्टनर को, या फिर इस रिलेशनशिप को, तो वो क्या है। यहाँ पे मैं फटाफट से फ्लिप कर लेती हूँ, एंड लेट्स सी क्या मैसेज आने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट मैसेज आया है, be honest with yourself. All your feelings, even the difficult one, have a message for you. Accept your truth and then let source take it from there. कितना प्यारा मैसेज है। देखिए डिवाइन यही कह रहे हैं कि उनको अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। मे बी उनको अब फील आ रहा है चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट मैसेज आया है, गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगेटन यू हु यू आर एंड यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। वाओ, अगेन अ ब्यूटीफुल मैसेज कि अपनी पावर्स को आपको वापस ले लेना है, जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया था और
चीज़ों को, मतलब वहाँ से अपने आप को निकाल के आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वाह, बहुत प्यारा मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। आप इसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस आपकी पर्सन की लाइफ में आ रहे हैं जो कि आप दोनों के बेटरमेंट के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।